बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1 अपॉन t कॉमा, जबकि व्हेन t हमारे पास उसकी वैल्यू गिवन है इज इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए स्टूडेंट्स आए, जो बच्चे नए हैं वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो से आगाह मिलती रहे। सही है। और साथ ही साथ आपने बेल आइकन पर भी क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सही है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जो थी इससे पहले जो मैंने बनाई थी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5, इसके तमाम जो एक्सरसाइज 3.1 के तमाम क्वेश्चंस थे जिनकी वीडियोस में मैंने बना के भेज दी हैं आपको, तो आपने अगर वो स्टूडेंट्स जो नए हैं उन्होंने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंक वहां पर मौजूद है, वहां से भी आप जाके स्टडी कर सकते हैं। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, इसमें कोई पार्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है t प्लस 1 अपॉन टी। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सही है। जबकि हमारे पास t की वैल्यू गिवन है हमारे पास x माइनस वाई और x प्लस वाई, और हमारे पास 1 अपॉन टी की वैल्यू गिवन नहीं है। t की तो वैल्यू हमारे पास गिवन है लेकिन 1 अपॉन टी की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 अपॉन टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सही है। तो किस तरह करेंगे, 1 अपॉन टी आ गया इज इक्वल्स टू 1 सेम रहेगा। अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है t इसके साथ, तो हम यहाँ पर डिवाइड लगा देंगे, डिवाइड की निशानी सही है। अब t की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। सही है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो डिवाइड हो रहे हैं, तो अब हमें इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा एंड x माइनस वाई जो है वो नीचे आ जाएगा। सही है। अब ये सिंपली x प्लस वाई जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली ये हमारे पास x प्लस वाई सेम में आ जाएगा और हमारे पास नीचे x माइनस वाई। तो ये जो था स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है किसकी, 1 अपॉन टी की। सही है। तो ये हमारे पास 1 अपॉन टी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम अगेन इसको फाइंड करते हैं दोबारा। सही है। अब हमें क्या करना है, दोबारा नेक्स्ट हमने इस पूरी की वैल्यू को फाइंड करना, t प्लस 1 अपॉन टी की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे t प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू, सही है। तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं इज इक्वल्स टू, अब t की जगह पर t की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। सही है। हमारे पास t की वैल्यू क्या मौजूद है, यहाँ पर गिवन है x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, और हमने 1 अपॉन t की वैल्यू का फाइंड की है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारे पास बीच में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो हम प्लस लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। सही है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये क्या हो रहे हैं, बीच में जो कि हमारे पास अभी प्लस आ चुका है, तो हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम लेंगे, तो हमने एलसीएम लेना भी सीखा हुआ है। जो डिनोमिनेटर्स होते हैं हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई। सही है। अब सिंपली ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही है। तो हम यहाँ पर x माइनस वाई को यहाँ पर लिख देंगे और एक ये वाला x माइनस ये यहाँ पर आ जाएगा, बीच में हमारे पास प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब ये x प्लस वाई और इस x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x प्लस वाई इधर आ गया और ये हमारे पास x प्लस वाई यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई है और ये भी हमारे पास x माइनस वाई है। जब हमारे पास दो वैल्यू सेम है तो हम क्या कर देंगे, इसको x माइनस वाई को होल स्क्वायर कर देंगे, फिर बीच में प्लस, और यहाँ पर भी सेम इसी तरह x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में सेम यही वैल्यू x प्लस वाई और x माइनस वाई। सही है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर सही है। और हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला सेम इसी तरह होता है, लेकिन उसमें माइनस 2a भी आ जाता है प्लस बी स्क्वायर सही है। और यहाँ पर हमारे पास थर्ड फॉर्मूला हमारे पास जो कौन सा अप्लाई हो रहा है वो ये कि हमारे पास ये जो x प्लस वाई है इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई से पोज कर ले, हमारे पास एक्स ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी किससे बना होता है, हमारे पास ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था जो कि बराबर था ए प्लस बी के और a माइनस बी के सही है। तो जबकि हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी दी हुई है तो हम किसके इक्वल टू कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब हम सिंपल यही करेंगे, सबसे पहले हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सही है। बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, एंड हमारे पास सेकंड है a, यहां पर हमारे पास स्टूडेंट था माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो प्लस की जगह पे यहां पर माइनस 2ab आएगा सही है। और सेकंड हमारे पास बीच में प्लस आ गया, प्लस लगा दिए, फिर हमारे पास आ जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर सही है। अब प्लस की वैल्यू आ रही है, फिर हम यहां पर लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस बी स्क्वायर, बी ब्रैकेट आ गई सही है, अपॉन, अब ये हमारे पास ये भी फॉर्मूला बन रहा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमारे पास किससे बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सही है। तो ये हो जाएगा a हमारे पास था x, b हमारे पास y, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास यहाँ पर क्या है x, तो हम यहाँ पर x लिख देंगे, माइनस y हमारे पास क्या था b, तो हम यहाँ पर y लिख देंगे। तो सही है। अब यहाँ पर अब देखें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू हमारे पास इसमें a स्क्वायर, मतलब a हमारे पास इसमें x था, b हमारे पास y था, तो हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सही है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। सेकंड हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर था, a हमारे पास था x, b हमारे पास था y, तो हम यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सही है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो स्क्वायर आ जाएंगे वो हमारे पास इनके ऊपर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस सेम इसी तरह, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर सही है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये प्लस का 2xy माइनस का 2xy ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे सही है। अपॉन में हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर भी 2 हैं, दोनों प्लस के हैं, एक्स स्क्वायर भी 2 हैं और वाई स्क्वायर भी 2 हैं, तो ये हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएंगे 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये वाला और माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स इसके ऊपर आप खोल के दे दें, यहाँ पर इसको हम इसी तरह ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मेरे पास फॉर्मूला है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस तरह, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेम इसी तरह रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है 2 2 जो है वो हमारे पास दोनों में है, इसमें भी है 2 तो इसमें भी हम सिंपल क्या कर लेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे, तो इज इक्वल्स टू 2 को हमने लिया कॉमन, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सही है, अपॉन में हमारे था एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर सही है। तो ये था हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1 अपॉन t। तो ये अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो आपने इसकी ट्रिक देख ली है, आपने देख लिया है कि किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी यहाँ पर आपको वेरिएबल दे सकते हैं, आपको थोड़ा मुश्किल करने के लिए आपको यहाँ पर q भी दे सकते हैं, a भी दे सकते हैं, b भी दे सकते हैं, x भी दे सकते हैं, x y z कुछ भी दे सकते हैं सही है। तो आपने सिंपली इसी तरीके से साथ ही सॉल्व करना है, बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल तरीका है सही है। आपने ये फॉर्मूलाज भी आपने अच्छे से जहन को में रट्टा नहीं लगाना, आपने अच्छे तरीके से जहन में बिठा लेने की ये हमारे पास जो है अलजेब्रिक फॉर्मूलाज में
अलजेब्रिक फार्मूलाज कहते हैं, सही है इन्हें। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ये अलजेब्रिक फार्मूलाज यूज होंगे। ये हमारे पास जो चैप्टर जो है हमारे पास जो यूनिट नंबर 3 है हमारे पास तमाम इन फार्मूलाज पर ही हमारे पास होगा। तो हमारे पास इस पूरी एक्सरसाइज में फार्मूलाज ही यूज होंगे। हमने तरह तरह के और भी फार्मूलाज हम सीखेंगे नए वीडियोस में, सही है। तो ये था हमारे पास t + 1/t का जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास है 2x² + y² - y²। तो ये हमारे पास हमारा आंसर। आई होप कि इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो था आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास बहुत सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने ये करना है वैल्यूज को फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक मजे की बात ये कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो हमारे पास पहले गिवन है। x की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है। जस्ट हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर x की जगह x की वैल्यू को गिवन करना है, पुट करना है, एंड y की जगह y की वैल्यू को पुट करके सिंपलीफाई करना है। तो बहुत इजी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं। जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले 5 को हम सिंपली इसी तरह रख देंगे एंड x की जगह हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। x हमारे पास -4 तो हम -4 लिख देते हैं, प्लस y हमारे पास है 9 तो हम यहाँ पर 9 रख देंगे, अपॉन अब 3 हमारे पास सेम इसी तरह रहेगा। x की जगह हमारे पास -4 आ जाएगा, इसके ऊपर हम स्क्वायर एंड रेडिकल y की जगह पर हम 9 पुट कर देंगे, प्लस 6 इसी तरह रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम 5 को इसी तरह रखेंगे बोर्ड पास रूल को अप्लाई करते हुए कि हमारे पास सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, सही है। तो हमारे पास जो है ब्रैकेट के अंदर ही हमारे पास है -4 है, प्लस का 9 है। अब साइन जो हमारे पास है प्लस की रहेगी क्योंकि 9 हमारे पास बड़ा है और ये -4 है, तो हमारे पास 9 में से 4 चला जाएगा, हमारे पास 5 बचेंगे, सही है। अपॉन अब ये 3 हम सेम इसी तरह रख देंगे, सही है। ये अब ये हमारे पास क्या हो रहा है जो है 4 जो है इसका स्क्वायर निकालना है, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, सिंपली 16 होगा। जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू माइनस के अंदर हो यही प्लस के अंदर हो, उसका जो पावर हो इवन होता है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास स्क्वायर जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव में ही आता है, सही है। अब रेडिकल 9 इसी तरह प्लस 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये 5 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 अपॉन अब ये 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, जब 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास का आंसर 48 आता है। तो फिर भी हम एक बार करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 6 18, 8 1 ऊपर कैरी, 3 1 3 और 1 4, तो ये हमारे पास आ चुका है 48। अब जब स्टूडेंट्स हमारे पास रेडिकल के अंदर है 9, जब 9 को हम रेडिकल से बाहर लेकर आएंगे तो हमारे पास इसका जो जवाब आएगा हमारे पास 3 आएगा, क्योंकि हमारे पास 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, सही है। तो रेडिकल जो खत्म करेंगे जब 9 के ऊपर से तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, प्लस 6। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 25 सेम इसी तरह रहेगा। अब 48 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका जवाब आएगा 144। तो फिर भी हम करके देख लेते हैं, 8 1 जा 8 3 8 जा 24, तो हम 2 पर लगा देंगे 4, 2 पर कैरी 4 नीचे, 3 4 जा 12, 12 और 1 12 और 2 14, 144 में हम प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास 144 में प्लस 6 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 144 में प्लस 6 करेंगे तो सिंपली 6 और 4 10 हो जाते हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा 150। तो जब हमारे पास 150 आ चुका है तो हम इसे कट आउट हो रहा है, किस तरह हमारे पास ये जो टेबल लगा है 25 1 25 25 6 150, तो हमारे पास जिसका जवाब आया है वो हमारे पास आया 1/6। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि पार्ट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा और बहुत ही इजी है, आप प्लीज जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, सही है। तो इसी तरह आपको सिंपल आसान ट्रिक्स के साथ हम आपको समझाते रहेंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब भी कर दें एंड हमारे जो वीडियोस को है वो लाइक्स भी किया करें, अच्छे कमेंट्स भी किया करें। हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, हम आपको ही सिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, तो आपकी हमें कमेंट्स भी अच्छे आने चाहिए। उम्मीद है आप कमेंट्स जरूर करेंगे, हमें लाइक्स हमारी वीडियो को लाइक्स भी करेंगे एंड हमें फॉलो भी करेंगे, सही है। और अगर उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहे तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, सही है स्टूडेंट्स। आपने परेशान नहीं होना, किसी भी सवाल से घबराना नहीं है कि हमें अभी समझ नहीं आ रहा तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आप व्हाट्सएप से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं,
हमें कमेंट्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि हमें ये सवाल नहीं आ रहा, तो मैं आपको वो जरूर समझाऊंगा। सही है, जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमारे पास वैल्यूज गिवन है। हमने जस्ट क्या करना है, जस्ट हमने इसमें पुट करना है अपनी वैल्यूज को एंड सिंपलीफाई करना है। तो हमारे पास जो है 42 हमारे पास सेम इसी तरह रहेगा। ए हमारे पास क्या है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। बी हमारे पास स्टूडेंट क्या है 2, तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर। एंड सी हमारे पास क्या है 1 का क्यूब अपॉन, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हमारे पास सेम रहेगा। ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट 3, तो हम 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बी हमारे पास क्या है 2 एंड प्लस 1। सही है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हम 42 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक साइड पे कर लेते हैं रफ वर्क में, 42 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 3 2 6, 3 4 12, 126 सही है, 126 जो है इसका जवाब आया। सही है, अब हमारे पास 2 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास सिंपली 4 होता है, तो हम 4 लिख देंगे। एंड 1 का क्यूब हमारे पास सिंपली 1 ही रहेगा। 1 का जितना भी क्यूब आ जाए हमारे पास, 1000 ही आ जाए हमारे पास, ये इसका जितने भी हमारे पास ऊपर वैल्यूज आ जाए, जितना भी हमारे पास पावर आ जाए, वो हमारे पास 1 ही रहेगा। सही है, इसको कुछ भी नहीं होगा, हमारे पास न्यूट्रल है। सही है, न्यूट्रल तो 0 है, सॉरी, ये हमारे पास मतलब इसको हम जितना भी हम मल्टीप्लाई कर लें, जितना भी कर लें, हमारे पास जवाब सेम ही आएगा, 1 ही आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है हो जाएगा वो हमारे पास 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 2 6। सही है, अब ये 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 9 एंड ये प्लस का 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये 126, सबसे पहले हम 4 1 4 एंड अब 4 1 4 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 ही आएगा। अब 126 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, यहाँ पे करते हैं 126 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 4 6 24। सही है, 4 2 8 8 9 10 0 1 ऊपर कैरी, 4 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स टोटली 504 अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा से 9 6 हमारे पास 9 5 45 9 6 54 9 6 54 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 504 अपॉन 54 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 55। सही है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो नोमिनेटर जो हमारे पास है, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है, अब हम इसे डिवाइड करते हैं। सही है, तो अब हमारे पास 504 जो है वो अंदर चला जाएगा एंड 55 बाहर आ जाएगा। अब 55 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं किसी भी नंबर के साथ, सबसे पहले करके देते हैं जो इसके करीब पहुंच जाए, पूरा पूरा लग जाए। सही है, 55 को हम 6 से करके देखते हैं, 6 5 33 0 6 5 30 30 एंड 3 हमारे पास हो जाएगा 330। सही है, तो ये बहुत छोटा है। अब हम कोई और नंबर लगा के देखते हैं, 55 को हम अगर 9 का लगा के देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 5 45, तो 5 आ गया, 9 5 45 एंड 45 प्लस 4 हो जाएंगे हमारे पास 45 प्लस 4 तो हमारे पास 49 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास बहुत करीब पहुंच चुका है। अगर हम इससे 10 लगा दें तो हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। सही है, तो यही हमारे पास लगेगा 459 55 9 हमारे पास हो जाएगा 495। तो जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, हमारे पास 9 आएगा। सही है, तो माइनस होकर टोटली 9 बच जाएगा सर। अब सही है, अब ये हमारे पास मिस फ्रैक्शन में आ चुका है, तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, ये भी लिखना बहुत आसान है। ऊपर वाला आ जाएगा साइड पे, साइड वाला जाएगा नीचे पे एंड नीचे वाला चले जाएगा वो ऊपर चला जाएगा। सही है, एरो कलर लगा दिए इस तरह। सही है, सही है, मिस फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला आ जाएगा साइड पर जो आ जाएगा, साइड पे हमारे पास 9 आ गया ऊपर वाला। अब ऊपर साइड वाला जो है वो नीचे चला जाएगा, नीचे मतलब 55 नीचे आ गया। अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 ऊपर आ गया। तो ये हमारे पास जो है हमारा आंसर है। सही है, तो यही हमारे पास हमारा आंसर है। तो आप इसमें जो है बुक में भी हमारे पास यही आंसर है, तो आप साथ ही साथ बुक में भी अपने आंसर्स को चेक करते रहिएगा। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास हमारी वैल्यूज गिवन है, हमने क्या करना है, जस्ट इसमें पुट करते हैं एंड सिंपलीफाई करते हैं। तो जल्दी से सबसे पहले हमारे पास है
x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा। और इसके ऊपर हम कर देंगे फिर ये वाली ब्रैकेट नहीं लगेगी, राउंड ब्रैकेट लग चुकी है, अभी कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी, सही है। इसके ऊपर हमारे पास क्यूब है माइनस, अब z की वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे, इसका स्क्वायर आ गया, अपॉन x की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू -4 है, -4 का स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 4 ये हमारे पास प्लस माइनस और ये हमारे पास हो जाएगा 4, सही है। तो इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 9, तो ये प्लस माइनस हमारे पास फिर माइनस का 9 आ जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 4 माइनस 4 का हमारे पास स्क्वायर हो गया 16, तो ये हमारे पास जो है वापस में मल्टीप्लाई होने चाहिए, और एंड से प्लस हमारे पास यहाँ पर 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास जो है माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 एंड इसका क्यूब ये माइनस का 9 अपॉन 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 4 64 प्लस 9 इज इक्वल्स टू -2 का क्यूब हमारे पास क्या होगा -8, फिर ये हो जाएगा -9 अपॉन 64 में प्लस 9 करेंगे, तो 64 में हम अगर प्लस 9 करें तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे करते हैं 64 में प्लस 9, तो 9 और 4 हमारे पास कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे 9 10 11 12 13 3 1 ओवर कैरी 6 और 1 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 73 इज इक्वल्स टू, अभी हमारे पास माइनस का 9 है माइनस का 8 थे, तो ये हमारे पास हो जाएंगे माइनस के 17 अपॉन 73, और यही हमारे पास इसका आंसर है 7/73, और आई होप कि आपको इसका ये पार्ट भी बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। -17/73 इसका आंसर है, एग्जैक्ट और एक्यूरेट इसका आंसर जो है वो -17/73 है। आई होप कि पार्ट नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4। सो स्टूडेंट्स अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज है हमारे पास गिवन है, तो हमने जल्दी से इसमें पुट करना है एंड सिंपलीफाई करना है। तो ये हमारे पास जो है 3 हमारे पास सेम रहेगा, x हमारे पास क्या है 2, तो ये जगह 2 का स्क्वायर, y हमारे पास है -1, तो ये -1 अपॉन z हमारे पास क्या है 3 माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3 चलिए, अपॉन x हमारे पास क्या है 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास 3 सेम रहेगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 -1/3 माइनस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास ये हमारे पास जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ। आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ, सही है। तो ये जो है वो हमारे पास 4 1 जा 4 हो जाएगा, अपॉन 3 हमारे पास सेम आ जाएगा, और 2 + 1 हमारे पास हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू, अब हम करेंगे जो 4 है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम 3 इसी तरह ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4 1 जा -4 हो जाएगा, अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास जो है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी देखें, अब मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा किस तरह, एक एग्जांपल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे हमारे पास है 2/3/2। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, अब हम इसे डिवाइड के फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में इसका एलसीएम लेंगे, एंड देन फिर हमारे पास इतना लंबा प्रोसेस होगा, सही है, एंड फिर उसका जवाब आएगा जाके, सही है। एक सिंपल सा एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो किस तरह देखें, अब हमारे पास जो है वो 2 को हम बाहर वाली वैल्यू को बाहर वाले के साथ कर देंगे, एंड अंदर वाली वैल्यू को अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो जवाब आ जाएगा हमारे पास आएगा किस तरह 2 2 जा 4/3 3 जा 9, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया, सही है, इतना सिंपल। अब इसी तरह यहाँ पर भी हम करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास होने वाला है किस तरह, 3 के नीचे कुछ भी नहीं, हमारे पास 1 है, 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर जो है वो हमारे पास हो जाएगा 4 1 4 3 3 9, मतलब 4/9, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है
इसकी वैल्यू आ चुकी है 4 1 4 हो गया हमारे पास और 3 3 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे सिंपल, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इज इक्वल्स टू 3 है जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 के साथ, ये हो जाएगा -12 अपॉन 3 -4 अपॉन 9 अपॉन, अब हमारे पास 9 और 3 का एलसीएम आएगा वो हमारे पास 9। अब 9 को 3 को 9 बनाने के लिए 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 3 के साथ, तब हमारे पास 9 बन जाएगा। 3 3 से 9 और वही 3 हमारे पास 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 12 3 से 36 माइनस का 36 और माइनस ये वाला फॉर्मूला है ना क्वेश्चन वाला, सही है। एंड हमारे पास 9 1 जा 9 1 4 जा 4 इज इक्वल्स टू ये माइनस का 36 और माइनस का 4 हो गया माइनस के 40 अपॉन 9 और ये है हमारे पास हमारा स्टूडेंट्स आंसर। आई होप के पार्ट नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा कि किस तरह हम अपने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करते हैं। एंड देन हमने इसमें एक नई चीज सीखी, हमारे पास छोटी सी ट्रिक जो आपने याद रखनी है, वो हमारे पास क्या है, ये वाली ट्रिक कि किस तरह हम सिंपल एलसीएम भी ले सकते हैं। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 4 बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं लास्ट पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है इसमें भी हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हमने जस्ट पुट करना है एंड सिंपलीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। तो हम जल्दी से इसे पुट करते हैं कि वैल्यूज को, a हमारे पास है 1 तो ये हो जाएगा 1। अब ये हमारे पास b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 तो हम b की वैल्यू यहां पर लिख देते हैं, b की वैल्यू हमारे पास 3, सही है। और 3 का हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर एंड माइनस c हमारे पास क्या है -3, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी कर्ली ब्रैकेट में आएगी अपॉन, अब a हमारे पास क्या है 1 प्लस c हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास -3 एंड ये d से मल्टीप्लाई है तो हमारे पास d हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर एंड ये हमारे पास जो है वो कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा, सही है, इनटू अब हमारे पास c प्लस d, तो c की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है -3 प्लस d हमारे पास है 2 अपॉन a की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, b हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3 एंड माइनस d हमारे पास है 2, सही है। और ये हमारे पास एक अलग वैल्यू होगी। अब इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास सेम इसी तरह रहेगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस माइनस हो जाएगा +3, सही है, अपॉन ये 1 हमारे पास सेम रहेगा प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3, पहले हम 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा -3 हमारे पास सेम इसी तरह रहेगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, सही है, मल्टीप्लाई बाय, अब ये प्लस का 2 है माइनस का 3 तो हमारे पास माइनस का 1 बच जाएगा अपॉन 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो गया एंड 3 हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 2, सही है, इज इक्वल्स टू यहां पर हम सॉल्व करते हैं तो अब 9 1 9, ये 9 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 1 9, 9 में प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 12 अपॉन, अब ये 3 4 से 12 प्लस माइनस माइनस 3 4 से 12 माइनस का 12 और प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 1, सही है, मल्टीप्लाई बाय ये माइनस का 1 अपॉन 3 में से 2 का हमारे पास क्या हो जाएगा 1, अब हम 1 लिखते भी नहीं है तो हम यहाँ पर इसको शो नहीं करेंगे, सही है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 12 हमारे पास यहाँ पर सेम रहा, अब ये माइनस का 12 है माइनस का 1 है प्लस का 1 है, सही है, तो ये हमारे पास जाएगा माइनस का 11, सही है, माइनस का 11। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय -1 तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 1 के साथ ही हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 12 हो जाएगा अपॉन माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया 12 अपॉन 11। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास हमारा इसका आंसर, स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, तो ये है हमारे पास इसका आंसर। और स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करके मिस फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, हमारे पास जो बुक में इसका आंसर गिवन है वो मिस फ्रैक्शन में गिवन है। आपने जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है वो आपने क्या करना है, एग्जाम में जो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपने इसे मिस फ्रैक्शन में लिखना है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो पिछला था हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी हमारे पास जो आंसर गिवन है मिस फ्रैक्शन में गिवन है, सही है, दोनों हमारे पास आंसर गिवन है, तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपने मिस फ्रैक्शन में ही करके लिखना है, डिवाइड करके उसको मिस फ्रैक्शन में करके लिख दिएगा, सही है।
आई होप कि यहाँ पर पार्ट नंबर 5 जो बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है, उसका इख्तिताम होता है और हमारी इस एक्सरसाइज का भी इख्तिताम होता है। यहाँ पे एक्सरसाइज भी हमारे पास कंप्लीट होती है जो कि हमारे पास 3.1 थी। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 को हम बाय बाय अल्लाह हाफिज टाटा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। अगर इसमें से भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मोस्टली उन बच्चों के साथ जो ट्यूशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो गिवन है, तो आप वहां से जाके भी क्या कर सकते हैं, उसे स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल है तो आपने कमेंट से पूछना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। सही है, आपने कोई घबराना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, आपके जहन में आता है कि मैथ के हवाले से हो तो आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके कर सकते हैं। आप जो है वो कमेंट से पूछ कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।